ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਟੱਫੇ ਵੱਜਦੇ ਪਟੀਨ ਠਾਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲੀਆਂ Alright, so अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स बेसिक्स पार्ट 4, जो मेरा इरादा नहीं था लेकिन समझाते समझाते हम यहाँ पहुँच गए, बट बात तो करनी है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर पार्ट 4 नाउ. सो आज टाइटल भी मैं आपके सामने ही लिख लेता हूँ, तो यहीं से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं. सो काइनेमैटिक्स बेसिक्स and let's choose a different color. So this is going to be part 4 and this is 2.1a, the same concept going on. Alright, so part 4 में हम बात करने वाले हैं deceleration की. I hope आपको acceleration पिछली वीडियो में अच्छे से समझ में आ गई होगी. And now let's talk about deceleration. देखिए, deceleration acceleration को ही negative में हम कहते हैं. तो बेसिकली एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन इज आल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन. इन अदर वर्ड्स, स्पीड का कम होना. अगर आप ब्रेक लगाते हैं या एक्सेलरेटर के पेडल से अपना पाँव हटाते हैं तो स्पीड आपकी कम होना शुरू हो जाएगी, और ऐसी कम होती हुई स्पीड को हम डिसेलरेशन कहते हैं. हाउ क्विकली योर स्पीड इज डिक्रीजिंग. तो अगर हम सेम एग्जांपल लें दोबारा गाड़ी की. अच्छा, अक्सर बच्चों का ये प्रॉब्लम और शिकवा रहता है कि सर हम ये गाड़ी कौन चलाता है इतनी कैलकुलेशन से. भाई गाड़ी मशीन चलाती है इतनी कैलकुलेशन से. अगर आप अनमैन्ड कार, ऑटोमेटिक कार्स की बात करें जो कि बिना ड्राइवर के आजकल चल रही हैं और दुनिया में ड्रोन्स काम कर रहे हैं और मशीन लर्निंग हो रही है, तो मशीन को ये इंटेलिजेंस अल्लाह ताला ने नहीं दी. गॉड हैज़ नॉट गिवन इंटेलिजेंस टू द मशीन कि वो ख़ुद से अपने फैसले ले सकें. तो ह्यूमन फीड बेस्ड उनको चलना पड़ता है. और अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने कंट्री के लिए, अगर आप करना चाहते हैं कुछ अपनी नेशन के लिए, तो भाई मशीन लर्निंग पे काम करें. ठीक है, तो मशीन्स को आपको सिखाना पड़ता है, कोडिंग करनी पड़ती है, एल्गोरिदम्स, प्रोग्राम. मशीन सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है. ये सारी चीज़ें आप मशीन के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, इंसानों को गाड़ी चलाने के लिए नहीं सिखा रहे आप. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, लेट्स हैव अ लुक. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आप एक्सेलरेशन का ही यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन आंसर में आपके पास नेगेटिव आएगा. ठीक है, कैसे, लेट्स सी. तो अगर आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी थोड़ी सी, अब कोशिश करते हैं थोड़ी ज़्यादा एरोडायनामिक कार बनाए. बहुत ही ज़्यादा एरोडायनामिक हो गई है, एंड इसके बाद बंदा फेस भी बना सकता है, बट नो, थोड़ी सी बेहतर कोशिश करते हैं. एक नया स्टाइल. तो ये बेहतर हो गई. बहुत छोटे टायर बन गए इसके, लेकिन चलो इसी से गुजारा करते हैं. ये गाड़ी चल रही थी विद सम स्पीड, राइट. और क्या स्पीड थी इसकी, लेट्स सपोज की स्पीड थी 60 मीटर्स पर सेकेंड एट दिस पॉइंट ए. और चलती हुई गाड़ी को ऑन द रोड हमें रोकना है क्योंकि हमने कोई सिग्नल विग्नल, कोई ऑब्स्टिकल देख लिया. ठीक है, तो वी वांट टू स्टॉप दिस कार नाउ एंड अप्लाई ब्रेक्स. और ब्रेक्स अप्लाई करके हम क्या चाहते हैं कि हम इसको रोकें और इसकी स्पीड ले आए 0 पर, पॉइंट बी पर. तो पॉइंट बी पर हम चाहते हैं कि ये रुक जाए कार. सो दिस इज आवर पोजीशन बी एंड द कार स्पीड इज नाउ 0 मीटर्स पर सेकेंड. इट इज एट रेस्ट. और लेट्स सपोज कोई आपको बताता है कि भाई आपने अब ये गाड़ी जो रोकी है ये भी आपने 5 सेकेंड में ही रोकी है. सो टाइम यू टुक इज 5 सेकेंड्स. और अब आप इसकी डीसेलरेशन कैलकुलेट करने चाहते हैं तो आप कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 अपॉन टाइम ड्यूरेशन इज 5 सेकेंड्स. तो आपका आंसर आएगा -12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि हर सेकेंड में आपकी स्पीड 12 के फैक्टर से डिक्रीज हो रही थी.
तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेकंड में, अब मैं बहुत रैंडम आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होऊंगा कि पहले सेकंड में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कम किया होगा या कम किया होगा. नो, आई एम जस्ट गोना गो स्ट्रेट अवे एंड टेल यू व्हाट मस्ट बी हैपनिंग हियर. सो यहाँ पर अगर उसकी स्पीड 60 थी तो फर्स्ट सेकंड के बाद मैं लूप्स बना लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि हर लूप एक सेकंड को डिस्कस कर रहा है. ठीक हो गया. सो दिस इज थर्ड सेकंड एंड देन दिस इज फोर्थ सेकंड एंड देन दिस मे बी फिफ्थ सेकंड. तो अगर इनिशियली उसकी स्पीड 60 थी तो उसकी स्पीड यहाँ पर आ गई होगी 48 और 48 से यहाँ पर आ गई होगी 36 और 36 से यहाँ पर आ गई होगी 24 और 24 से यहाँ पर आ गई होगी 12 और 12 से यहाँ पर आ गई होगी 0. इसीलिए उसकी स्पीड अब आपको 0 पे नज़र आ रही है. तो हर सेकंड में, इन एवरी सेकंड, एवरी इंटरवल उसकी स्पीड डिक्रीज की है बाय द फैक्टर ऑफ 12. एंड दैट्स व्हाट योर नंबर ऑल्सो टेलिंग यू, -12. सो नेगेटिव का मतलब है कि आपने सही बताया कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है. दैट्स व्हाट डिसेलेरेशन इज. द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कब किस टाइम मोशन किस तरह से हो रहा है. तो आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव. इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या डिसेलरेट हो रहा है. ये बात बहुत काम की हो जाएगी जब लेटर ऑन हम फ्री फॉल या प्रोजेक्टाइल मोशन की डिस्कशन शुरू करेंगे. सही. तो ये तो आपकी हो गई पॉइंट डिसेलरेशन. लेकिन इसी वीडियो में एक और पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, वो है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्लस डिसेलरेशन. ऑलराइट. सो ये बात समझ लें कि ये जो कैलकुलेशंस हैं सारी, और लेटर ऑन हम ग्राफ में भी जब कैलकुलेशंस करेंगे तो ये कैलकुलेशन सारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के लिए होती हैं. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिसेलरेशन को सिर्फ हम एनालाइज करते हैं, मोस्टली उनके ग्राफ्स प्लॉट कर लेते हैं, उनकी कैलकुलेशंस पे हम नहीं आते. ऑलराइट. सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट डू आई मीन बाय दैट. तो देखिए, अभी तक हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का एक एनालिसिस कर लिया. अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूँ ताकि आपका एक अंदाज़ा डेवलप हो जाए कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन का मतलब क्या है. और जब कोई चीज़ नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं, इंक्रीज़ की भी और डिक्रीज़ की भी. तो इसका मतलब है अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की पर्टिकुलरली बात करते हैं, लेट्स सपोज इफ़ वी टॉक ओनली अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि इसके अंदर फर्दर दो वेरिएशंस भी आ सकती हैं. एंड दैट इज़ कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं. बिल्कुल इसी तरह अगर आप नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन की बात करें, कभी भी कोई चीज़ नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, कांस्टेंट से हट जाएगी, चेंज होना शुरू कर देगी, तो उसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों फैक्टर पॉसिबल है. यानी कि आप अगर पहले पढ़ाई कर ही नहीं रहे थे तो ये बल्कि वो तो एग्जाम्पल ही नहीं चलेगी. आप जो भी पढ़ाई कर रहे थे अगर उसी रेट पे पढ़ाई करते रहे तो ये यूनिफॉर्म है. लेकिन एग्ज़ाम्स के करीब क्या होगा कि आपकी पढ़ाई जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, जो योर स्टडी एक्टिविटीज़, लेकिन आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ वो कम होना शुरू हो जाएंगी. ठीक है. तो एक तरफ एक चीज़ अगर इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी डिक्रीज़. तो नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का भी मतलब ये है कि इसके अंदर भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं. ये आपको ज़्यादा अच्छे से वैसे समझ में आएंगी बातें नेक्स्ट वीडियो में जब हम फ्री फॉल मूवमेंट की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर है. सो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर आएंगे. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डेटा दे दूँ ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ हैपनिंग. सो अगेन नॉन यूनिफॉर्म में आपके पास इंक्रीजिंग डिसेलरेशन भी हो जाती है, और ये बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये इंक्रीजिंग भी है
और डीसेलरेशन भी है, ये चल क्या रहा है? बिल्कुल, ये हम देखेंगे। और इसी तरह डिक्रीजिंग डीसेलरेशन भी आ जाती है। ओके, तो मैं आपको एक छोटे से टेबल से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड आई होप कि आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको बल्कि हम कॉपी करते हैं और इसको ले आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ताकि दोनों चीज़ें आप साथ साथ एनालाइज कर सकें। ओके, तो ये देखिएगा, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ और इस टेबल के थ्रू हम लोग डेटा फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिर्फ डेटा दूंगा, आपका काम है आप एनालाइज इसको खुद से कीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज फिर जब मैं फ्री फॉल्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एयर रेजिस्टेंस एंड नो एयर रेजिस्टेंस, तो फिर उसमें आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? सो लेट्स लुक एट द डेटा, व्हाट डू वी हैव हियर। सो अगर मैं बात करूँ आपसे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन की, सबसे पहले मैं आपको इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का डेटा दे रहा हूँ। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में अगर मेरे पास टाइम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चले 7 तक भी ले जाते हैं, सब में ही भर देते हैं। 7 तक इसको लेके जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिएगा, तो अगर मैं आपको इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बताता हूँ, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में शुरू में इसकी स्पीड 0 हुई, फिर लेट्स सपोज पहले सेकंड में आपने इसकी स्पीड कर दी 5, फिर नेक्स्ट सेकंड में आपने इसकी स्पीड कर दी 12। मैं कोशिश करूँगा कि यूनिफॉर्म पैटर्न भी ना बने, इवन नॉन यूनिफॉर्म में भी यूनिफॉर्म पैटर्न ना बने। और फिर आपने इसकी स्पीड कर दी 24, और फिर आपने इसकी स्पीड कर दी 24, बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर आपने इसकी स्पीड कर दी 21, और फिर आपने इसकी स्पीड कर दी 32, और फिर आपने इसकी स्पीड कर दी 47, एंड देन यू गॉट टू 62, एंड देन यू गॉट 80, राइट? अब आप देखिए कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ स्पीड बढ़ नहीं रही हर सेकंड में, बल्कि हर सेकंड में स्पीड बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है, एंड दैट्स वेयर इट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखिए, स्पीड बढ़ रही है हर सेकंड में, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का रेट बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। लेट मी शो यू हाउ। तो इसके बीच में आपके पास फर्क आ रहा है 5 का। एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे 5 है, और इस पॉइंट के बीच में 7, और इस पॉइंट के बीच में 8 नहीं है, इस पॉइंट के बीच में है 9, और इस पॉइंट के बीच में है 11, और इधर है 15, और इधर है, ये थोड़ा मसला हो गया ना, 32 और 47 में 15 है, यस। तो फिर इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं, ताकि मैंने कहा था ना कि उसके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी ना आए। तो लेट्स कॉल इट 63, ठीक है? दैट्स बेटर। सो दिस विल बी 16, और फिर 63 और 80 के बीच में 17। अब देखिए, रेट भी हर दफ़ा बढ़ा है। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 15, 15 से 16, 16 से 17। हर सेकंड में सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ी, वो एक फिर एक्सेलरेशन होती है, और अगर एक ही रेट से बढ़ती रहती तो फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती। यहाँ पर स्पीड भी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इटसेल्फ भी बढ़ रही है, सो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स लुक एट द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब देखिएगा, हर पॉइंट पे स्पीड बढ़ेगी लेकिन रेट ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, और हम 15 मिनट से ऊपर 16 पे जा चुके हैं। तो चलिए, नेक्स्ट थ्रेशोल्ड हम 20 का रखते हैं। ये वीडियो असल में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिजर्व करती है। तो
एक्सक्यूज मी, यस, यहाँ पर हम देखते हैं तो हमने स्टार्ट किया लेट सपोज 0 से, और फिर हमारे पास चली गई वैल्यू 16 पे, और फिर हमारे पास वैल्यू आती है लेट सपोज 28, और फिर हमारे पास वैल्यू आती है, ये मैं अपने माइंड में कैलकुलेशंस कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं पहले उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा थिंक अलाउड करके, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आएगा, वो पैटर्न आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा बाद में। तो अभी आप खुद प्रेडिक्ट करेंगे मैं क्या सोच रहा हूँ, लेट्स फिगर आउट कि आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, एटलीस्ट वो पैटर्न रिकग्नाइज कर लें, वैल्यू ना सही तो। सो यहाँ पर इसको तेज़ी से गुजारेंगे वीडियो में, जुहेब इसको वीडियो में एडिट कर देना यार। सो दैट्स बेटर। अब देखिए इस पूरे डेटा में आपको नज़र आएगा कि स्पीड बड़ी ही है, हर लेवल पे स्पीड बड़ी है। लुक, 0 से 16, 16 से 28, 28 से 38, 38 से 46, 46 से 52, 52 से 55 और 55 से 57, हर लम्हे पे स्पीड बढ़ी है। तो इट्स एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन का रेट कम हो रहा है। कैसे देखिएगा, इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन होती है 16 के फैक्टर से, इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन होती है, ट्राइंगल क्यों बना रहे हो, इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन होती है 12 के फैक्टर से, इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन होती है 10 के फैक्टर से, इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन होती है 8, 6, 3, 2। अब ये मैंने आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके दी, इसी तरह यहाँ पर ये भी एक्सेलरेशन थी, तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन का रेट कम नहीं हो रहा, चीज़ बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन का रेट कम हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, और लास्ट मिनट है तो मैं डेटा सिर्फ आपको दे दूंगा डिसेलरेशन के लिए, आप उसको अब खुद से एनालाइज करें। तो हमारे पास ये होगा इंक्रीजिंग डिसेलरेशन, और इंक्रीजिंग डिसेलरेशन में अब स्पीड ने कम होना है एट इंक्रीजिंग रेट। तो शुरू में अगर इसकी स्पीड थी 75, तो अब इसकी हो जाती है लेट्स सपोज 70, और फिर होती है 62, और फिर होती है 40, बल्कि 50 कर लेते हैं, और फिर होती है 48, फिर होती है नहीं, 50 के बाद 48 इज वेरी बैड, 42, और फिर होती है 36, एंड लेट्स से देन इट गोज टू, नहीं ये तो मैं इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग करना शुरू हो गया, माय बैड, सॉरी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, सॉरी। तो 75 के बाद 70, 70 के बाद 62, 62 के बाद, हाँ अब सही है, 52 let's suppose, and then we go to 38, and then we go to yeah we can 22, and then we go to उफ, ये तो ज़ीरो से भी बहुत पीछे चला जाएगा, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए एक कम करना पड़ेगा, वरना तो फिर मैं नेगेटिव उसमें जाना शुरू कर दूँगा, फिर डेटा में मज़ा नहीं आएगा। या तो इसको मैं कर लेता हूँ 0। अब अगर आप इसको देखें, एनालाइज आपने करना था 21 मिनट, इसको हम एडिट करके कोशिश करेंगे 20 पर खींच लें। तो ये देखें इसके बीच में फ़र्क कितना आया, 5 का, 7 का, 10 का, 14 का,
16 का, 22 का, हर पॉइंट पे स्पीड कम हुई है। लुक एट दिस, स्पीड कम हो रही है। तो क्या ये डिसेलेरेशन है? बिल्कुल है, लेकिन उस स्पीड कम होने का रेट बढ़ रहा है। 5, 7, 10, 14, 16, 22। अब आप लोग ये पूछेंगे कि सर आपने तो कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन में हम कैलकुलेशन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आप तो कर करके वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। वेल, मैंने कहा था स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं कर सकते। ये बीच में एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट पे आप जा सकते हैं अगर आपके पास वैल्यूज़ है, तो उसके बीच में कोई मसला नहीं है। पूरा पैटर्न सेम वैल्यू का नहीं है। अगर आप ये 75 - 0 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपके पास ये सेम आंसर आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली लेट मी डू द डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। अब स्पीड कम भी हो रही है, लेकिन रेट तो आपने शुरू में ही समझ लें गाड़ी में बहुत तगड़ी किस्म की ब्रेक लगा दी। 75 पे आप चल रहे थे और आपने एकदम ब्रेक बहुत तेज़ लगा दी गैर ज़रूरी तौर पे। तो आपने देखा कि आपने ब्रेक लगा के अपनी स्पीड एकदम आप ले आए 58 पे। यानी कि अब मैं साथ साथ ही आपको बता देता हूँ, आपको एहसास हुआ कि भाई आपने तो 17 का फ़र्क डाल दिया, 17। और फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करता हूँ। तो फिर आप और नीचे जाते हैं और आप ले आते हैं इसको 45 पे। तो आपको एहसास होता है कि यार ठीक है, मैंने थोड़ा हाथ कम रखा है, बल्कि हाथ नहीं कहना चाहिए, पाँव कहना चाहिए, अनलेस आप बाइक चला रहे हैं। तो मैंने पाँव थोड़ा जो है ना वो कम रखा है अभी पहले से इसमें 13 का फ़र्क पड़ गया है, लेकिन अभी भी ना ज़्यादा ही मैं ज़ोर से गाड़ी को रोक रहा हूँ। तो अभी सिग्नल बहुत दूर है, थोड़ा सा हाथ और हल्का या पाँव और हल्का करते हैं। आपने पाँव थोड़ा सा और हल्का किया और आप इसको अब लेके जा रहे हैं 10 के फैक्टर से। तो आपने फर्दर 10 और कम किया और ये आपकी स्पीड आ गई 35 पे। और अब आप आहिस्ता आहिस्ता और अपना पाँव हल्का कर रहे हैं और आप 8 के फैक्टर पे लेट सपोज ले आए और आपकी स्पीड और गिर गई, बट बाय द फैक्टर ऑफ 8। तो आपकी स्पीड गिर रही है, दैट्स डिसेलरेशन, और रेट भी गिर रहा है, दैट्स डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। तो अब आपकी वैल्यू आ जाएगी 27। और फिर आप असल इसमें माइनस भी करना है, रेट भी देखना है, थोड़ा माइंड जो है ना वो बफरिंग में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। सो 8 के बाद आप और जाएंगे तो इसमें आप ले आएंगे लेट्स सपोज 5 के फैक्टर से, तो ये आ जाएगा 22। और फिर उसके बाद और आप फैक्टर लगाएंगे 3 के फैक्टर से, तो ये आ जाएगा 19। और फिर आप डिसेलरेट और थोड़ा हल्का कर देंगे तो आप 2 पे आ गए, तो आपने आगे वैल्यू कर दी 17। तो अब आप डिसेलरेट हो रहे हैं, गाड़ी रुकी नहीं है अभी, और आप कांस्टेंट स्पीड पे फिर शायद चलना शुरू हो जाए और फिर एक टाइम पे आपको एहसास हो और आप फिर इंक्रीजिंग डिसेलरेशन की तरफ जाएंगे। वो मैं तो पहुंच गया, अब तो मुझे ब्रेक और तेज़ लगानी है, तो मिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक अगर हम अपना पैटर्न देखें तो ये आप डिक्रीजिंग डिसेलरेशन पे जा रहे हैं। हर पॉइंट पे आपकी स्पीड पहले से कम हुई है, तो दैट्स डिसेलरेशन, लेकिन इटसेल्फ डिसेलरेशन का रेट कम हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं इसको यूं कहता हूं कि पाकिस्तान में महंगाई जो है ना वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। सिर्फ महंगाई नहीं हो रही, बल्कि महंगा होने का रेट भी तेज़ी से बढ़ रहा है। और पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो अखलाकियात हैं, हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, या हमारे जो अच्छी बातें हैं, वो इंक्रीजिंग डिसेलरेशन की तरफ जा रही हैं। तो सिर्फ डिसेलरेट नहीं हो रही, बल्कि उसका रेट भी ख़राब होने का, बुरा होने का, गिरने का और तेज़ी से बढ़ रहा है। सो आई होप ये बात तो आपको याद रह जाएगी। तो लंबी वीडियो के लिए माजरत, मैं कोशिश करूँगा इसको एडिट करके थोड़ा टाइनी करूँ, थोड़ा शॉर्ट करूँ। एंड हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल पे। प्रोजेक्टाइल मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन में जाने से पहले हमें ये बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम वहाँ पर बहुत सारी बातें समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा वक्त लगाइए, जितना पहले हो सकता है
ताकि आपके पेपर में अच्छी प्रेपरेशन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विच इज़ फॉर प्री फॉल क्या होता है, लेट्स सी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। ਆਓ ਡੋਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਟੱਫੇ ਵੱਜਦੇ, ਪਟੀਨ ਖਾਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਅੜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਕਰੀ